Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 8. Question number 8 है student. In a basket out of 150 orange, ठीक है, इन बास्केट में 150 ऑरेंज में से 15 आर ईटन, 15 जो है वो खाए गए हैं। ठीक है, टोटल बास्केट में 150 ऑरेंज हैं जिसमें से 15 आर ईटन, 15 खाए गए हैं। व्हाट परसेंटेज हैज बीन ईटन, कितने परसेंट जो है वो ईटन हुए हैं, खाए गए हैं, और व्हाट परसेंटेज इज लेफ्ट, और कितने परसेंट लेफ्ट है बच्चों। ठीक, कितने परसेंट रह गए हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है बच्चों। इन अ बास्केट आउट ऑफ 150 ऑरेंजेस, टोटल ऑरेंजेस कितने हैं? जो टोटल ऑरेंजेस हैं वो हैं 150। 15 आर ईटन, कितने खाए गए हैं? ईटन इज इक्वल टू 15। अब हमने लिखा परसेंटेज हैज बीन ईटन। अब हमने निकालना है परसेंटेज हैज बीन ईटन, ये हमने पहले निकालना है। ठीक है, पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो हम यहां लिखेंगे परसेंटेज हैज बीन ईटन, कितने खाए गए बच्चों? 15, और टोटल कितने थे? 150, और परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100% कर देंगे। ठीक है, जितने खाए गए हैं 15 और टोटल 150 थे, मल्टीप्लाई 100% कर लेंगे। ये एक जीरो इस जीरो से काट गया, 15 से काट गया, तो हमारे पास आ गया 10, मतलब 10% है वो जो ईटन हो गए हैं। ठीक है, और इसमें और भी पूछा गया है व्हाट परसेंटेज इज लेफ्ट। हम लिखेंगे परसेंटेज इज लेफ्ट, कितने परसेंट रह गए बच्चे? टोटल 10% ईटन हुए ना, तो 100% में से 10% निकाल देंगे तो हमारे पास आएगा 90% लेफ्ट हो गए। 90% लेफ्ट हो गए। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है मंथली इनकम ऑफ अरशद एंड असगर इज रुपीज 9,500 एंड 10,500। ठीक है, मंथली इनकम जो है अरशद की और असगर की, अरशद पहले है ना, अरशद की मंथली इनकम 9,500 है और असगर की 10,500 है रिस्पेक्टिवली। एक्सप्रेस अरशद इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ असगर इनकम, अरशद की इनकम को परसेंटेज असगर की इनकम के हिसाब से हमने परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है बच्चों। सॉल्यूशन, अच्छा बच्चे, मंथली इनकम अरशद की भी है और असगर की भी है। हम यहां लिखेंगे अरशद मंथली इनकम। ठीक है, अरशद की मंथली इनकम कितनी है? रुपीज 9,500। फिर दूसरा है असगर्स मंथली इनकम, इसकी मंथली इनकम है 10,500। ये दोनों की इनकम है बच्चों। इसमें हमने जो फाइंड करना है ना, अरशद की इनकम को परसेंटेज के ऑफ असगर की इनकम। ठीक है, तो अरशद की इनकम को परसेंटेज करना है असगर की इनकम, तो अरशद की इनकम हमारे पास ऊपर आ जाएगी। ठीक है, परसेंटेज हमने निकालनी है, परसेंटेज अरशद की इनकम की निकालनी है। अरशद की इनकम ऊपर आ जाएगी और असगर की इनकम नीचे आ जाएगी 10,500, और मल्टीप्लाई 100% कर देंगे, मल्टीप्लाई 100% कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10,500 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 90.476%। इसको राउंड ऑफ करके तो 90.48% भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देना है तो हमारे पास ये आंसर आ गया 90.48%। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट, मिस्टर फारूक यूज 60 ऑफ नेट मिनट। मिस्टर फारूक ने 60 ऑफ नेट मिनट यूज किए हैं आउट ऑफ 180, 180 मिनट में से 60 ऑफ नेट मिनट यूज किए हैं, एंड 600 ऑन नेट मिनट यूज किए हैं 1200 मिनट में से। ये ऑन नेट मिनट है और ये ऑफ नेट मिनट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ नेट मिनट हैव बीन यूज, कितने परसेंट ऑफ नेट मिनट यूज किए और कितने परसेंट ऑन नेट मिनट यूज किए बच्चों। एक ऑफ नेट है और एक ऑन नेट है, दोनों पार्ट्स अलग अलग हैं। चलते हैं पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे।
व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफ नेट मिनट हैव बीन यूज्ड। पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट को। टोटल ऑफ नेट मिनट कितने हैं बच्चों? टोटल ऑफ नेट मिनट्स, टोटल ऑफ नेट मिनट जो है वो 180 है, ठीक है। और यूज कितने हुए हैं? यूज ऑफ नेट मिनट्स जो यूज हुए हैं वो 60 यूज हुए हैं बच्चों। अब हमने परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। हमने निकाला व्हाट परसेंटेज ऑफ नेट मिनट यूज, हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ नेट मिनट्स यूज्ड। कितने यूज हुए? 60, और टोटल कितने थे? 180 मल्टीप्लाई 100% कर देंगे बच्चों, ठीक है। 0 0 से काट दो, 6 1 जार 6 3 जार। अब 100 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 33.33%, ठीक है। कितने परसेंट यूज हुए हैं? 33.33% जो है हमारे पास ऑफ नेट मिनट यूज हुए हैं। और सेकंड पार्ट जो हमने फाइंड करना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑन नेट मिनट्स हैव बीन यूज्ड। अच्छा, टोटल ऑन नेट मिनट्स कितने हैं बच्चों? टोटल जो ऑन नेट मिनट हैं वो 1200 है, ठीक है। यूज्ड ऑन नेट मिनट्स कितने यूज हुए हैं? 600। अब हमने परसेंटेज निकालनी है इसकी भी। परसेंटेज ऑन नेट मिनट यूज्ड, कितने यूज हुए हैं? 600, टोटल है 1200 मल्टीप्लाई 100%। ये 2 0, इस 2 0 से काट के 6 1 जार 6 2 जार 2 1 जार और 2 50 जार, तो ये बच्चों 50% यूज हुए हैं, ठीक है। कितने परसेंट यूज हुए हैं? जो ऑन नेट मिनट थे वो 50% यूज हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, अ पीस ऑफ इलास्टिक 47 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक इलास्टिक का पीस 48 सेंटीमीटर लॉन्ग है, बड़ा है, इज स्ट्रेच टू 64 सेंटीमीटर। जब उसको खींचा जाता है तो 64 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। इलास्टिक जो है वो 48 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जब उसको खींचा जाता है तो 64 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल लेंथ इज इंक्रीज, ओरिजिनल लेंथ का कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने बच्चों स्टार लगा लेना है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ आपने उनको अच्छी तरह हाईलाइट कर लेना है। इस क्वेश्चन को बच्चों स्टार लगा लेना है, जो मैं स्टार लगाता हूँ आपने उनको अच्छी तरह स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है? ओरिजिनल लेंथ ऑफ प्लास्टिक ऑफ इलास्टिक की जो ओरिजिनल लेंथ है बच्चों 48 सेंटीमीटर है, ठीक है। स्ट्रेच्ड लेंथ कितनी हो गई? जब उसको खींचा है तो कितनी लेंथ बन गई? 64 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ 64 सेंटीमीटर थी, जब उसको खींचा है तो 48 थी पहले और खींचा तो 64 सेंटीमीटर बन गई बच्चों। अब स्ट्रेच्ड कितना हुआ? स्ट्रेच्ड कितना हुआ? 64 सेंटीमीटर माइनस 48 सेंटीमीटर, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 सेंटीमीटर बच्चों स्ट्रेच्ड हुआ है ना, ठीक है, वो उसमें खिंचाव आया है। अब परसेंटेज निकालनी है सर, परसेंटेज स्ट्रेच्ड, कितनी परसेंटेज स्ट्रेच हुआ? 16/48 ओरिजिनल लेंथ के साथ करना है, 16/48 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ का कितने परसेंट स्ट्रेच हुआ है? 16/48, याद रखना 48 करना है, ठीक है। 16 1 जार 16 3 जार, 100 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 33.33%,
33.33% बच्चों स्ट्रेच हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है। इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको सबसे पहले आपने तैयार करना है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 और इधर से क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट, द सैलरी ऑफ अ फैक्ट्री वर्कर इज ₹5,000। ही वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट, उसको एक इंक्रीमेंट मिलता है ऑफ 12%। फाइंड न्यू सैलरी, इसकी नई सैलरी आपने फाइंड करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको सबसे पहले तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सॉल्यूशन बच्चों, सैलरी ऑफ अ फैक्ट्री वर्कर, सैलरी उसकी कितनी है? सैलरी है ₹5,000, ठीक है। सैलरी है 5,000 बच्चों। सॉल्यूशन में बच्चे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। तो हमें गिवन है, सैलरी गिवन है और फिर है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कितना है? 12%। इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 12% है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसका इंक्रीमेंट हमने फाइंड करना है कि इंक्रीमेंट कितना है, ठीक है। इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 12% ऑफ 5,000। 12% ऑफ 5,000 पहले निकालते हैं। 12/100 मल्टीप्लाई 5,000, ये 2 0 से कट गई। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ₹600 आ गया बच्चे। ये तो इंक्रीमेंट आ गया ना उसका, ठीक है। इंक्रीमेंट आ गया और न्यू सैलरी हमने निकालनी है। न्यू सैलरी, न्यू सैलरी में आ जाएगी सैलरी प्लस इंक्रीमेंट। उसकी जो ओल्ड सैलरी थी वो प्लस इंक्रीमेंट। ओल्ड सैलरी थी ना 5,000 प्लस इंक्रीमेंट 600, तो उसकी सैलरी बन गई ₹5,600 बच्चों। 5,600 उसकी सैलरी न्यू बन गई। ये तो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक बनाए हैं, ठीक है। अगर इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।